क्या शिकायत लेके? मेरी शिकायत है, मेरी कॉलेज से वापस आ रही थी। 31 मई को मेरी फ़ोटो खींचकर वायरल की गई थी, जिस संबंध में मैंने इसकी कंप्लेन पहले पूर्व टीआई जेपी ठाकुर सर सोहागी में की थी। उन्होंने मेरी पहले गई तो बोले हाँ ठीक है, मतलब जो भी होगा मैं कानूनी कार्यवाही करूँगा। उसके बाद मैं ज्योति उदित मिश्रा सर के पास गई, वहाँ गई तो वो बोले कि नहीं, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो होगी सोहागी थाने होगी। मैं समझ गई कि ये भी नहीं करेंगे। इसके बाद इसी बीच में मैंने आई रीवा में महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा मैडम के पास। पहले तो वो भी आनाकानी की, फिर मैंने आईजी सर के पास आई और आईजी सर मेरी पूरी बात सुने और मुझे आश्वासन भी दिया और महिला थाना प्रभारी को निर्देश भी दिया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि कार्यवाही मैं वहाँ से करवाऊँगा। और महिला थाना को फ़ोन किया, महिला थाना ने मेरी पूरी बात सुनी और जो अपराधी सुभाष तिवारी है इसको बुलाई भी। और उसके बाद बुलाने के बाद पूरी कार्यवाही हो गई। उसके बाद तीसरे दिन बुलाई और उसके मोबाइल में फ़ोटो और कमेंट्स पकड़े गए सुभाष तिवारी के। उसके बाद मैडम बोली कि जांच प्रतिवेदन और ये फ़ोन जब्त कर रही हूँ, मैं वहाँ भेज दूँ थाने में, आप जाओ। उसके बाद 1 आध महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद मैंने बार बार एसपी सर के यहाँ चक्कर लगाई, आईजी सर के यहाँ चक्कर लगाई, कलेक्टर मैडम को आवेदन दी हूँ। और इसके बाद मैं भोपाल गई, डीजीपी सर से मिली और मुख्यमंत्री जी से मिली। वहाँ मिली तो डीजीपी सर ने मेरी पूरी बात सुनी और यहाँ पर एसपी ऑफिस में भी मतलब लेटर भेजे और मुझे खुद हमारे हाथ में डीआईजी सर को लेटर दिए कि जाके ये लेटर सर को दे देना। मैं आई, डीआईजी सर को लेटर दी। डीआईजी सर ने एसडीओ उदित मिश्रा सर को फ़ोन भी किया कि मतलब आईटी एक्ट लगाओ, गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। उसके बाद उन्होंने मतलब बोले हाँ ठीक है सर, आप बच्ची को भेजिए, मैं करूँगा। और जब मैं वहाँ गई तो बोले कि इसमें ये हो ही नहीं सकता, ये धारा लगी नहीं सकती। तो क्या डीजीपी सर कम जानते हैं, उनको कानून का पता नहीं कि लिखकर ऐसे लेटर दे दिए कि एसडीओ और एसपी विवेक सिंह सर को बहुत पता है। मैं एसपी सर के पास कई बार गई हूँ, इसका मैं प्रमाण है। मैं एसपी सर के पास जाती हूँ, दिन भर बैठी रहती हूँ, लेकिन एसपी सर मुझसे मिलते नहीं हैं। मजबूरन मुझे कई बार तो उनकी गाड़ी के सामने बैठना पड़ा है। ये बहुत दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जो मैं एसपी सर के पास जाती हूँ, दिन भर बैठी रहती हूँ और सबसे मिल लेते हैं। कोई पत्रकार आता है, मिल लेता है, सबसे मिल लेते हैं, लेकिन मतलब किसी पीड़ित से मिलने का टाइम एसपी सर के पास नहीं है। क्या काम करते हैं एसपी सर मैं नहीं जानती। कई बार ऐसे मैं हज़ारों बार आई हूँ, ऐसे ही हो रहा है। फिर क्या हुआ, वो पकड़ा गया? हाँ, अभी मोबाइल साइबर की रिपोर्ट आई। साइबर की रिपोर्ट में ये प्रमाणित हुआ कि जो फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ अभी, वो फ़ोटो साइबर में उसके मोबाइल से, आरोपी के मोबाइल से मिला। जबकि थाना प्रभारी पवन शुक्ला सर ने बोला भी था कि अगर मतलब जो साइबर की रिपोर्ट में अगर फ़ोटो मिल जाती है तो मैं सही धारा लगा के गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करूँगा। और धारा तभी बढ़ेगी जब साइबर की रिपोर्ट आएगी। जैसे साइबर की रिपोर्ट आई, सर ने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि साइबर की रिपोर्ट आई, मतलब वो नहीं किए, धारा नहीं बढ़ाया, ना गिरफ्तार किए उसको, और उसी में जो पहले 509 में धारा में चालान पेश कर दिए। कई बार वो अपराधी इसमें मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहती हूँ, मेरे नाना को पर भी जानलेवा हमला कराया, क्योंकि मेरे सपोर्ट में मेरे नाना और मेरे मामा जी रहते हैं। मेरे मामा साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वो जब यहाँ आए उनके ऊपर भी वो जानलेवा हमला किया, सुभाष तिवारी खुद किया और अपने मतलब भाई परिवार के साथ में। इसके बाद कुछ स्थानीय मीडिया जैसे बिंद अलर्ट मीडिया, चंदन भैया हैं, वो मतलब फेक न्यूज़, मैंने उनसे जब उसकी न्यूज़ आई तो मैं बोली कि भैया मेरी भी न्यूज़ आप चला दीजिए। बोले कि मैं नहीं चलाऊंगा, आपकी न्यूज़ तो पहले ही बड़े न्यूज़ चैनलों में आ चुकी है। अगर आप एक पक्ष न्यूज़ चला रहे हैं तो दोनों पक्ष की न्यूज़ चलाना चाहिए ना, ये है। और मैं इसी के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी कार्यवाही नहीं होती है, 1 महीने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फिर से 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, अगर 1 महीने के अंदर कार्यवाही नहीं होती, कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती, तो मैं जाके एसपी ऑफिस में मतलब भूख हड़ताल में बैठूंगी। मैं अकेली बैठूंगी, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। इस बीच में मुझे, मेरे परिवार को कुछ भी होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और शासन मतलब जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मतलब क्यों ऐसे झूठे नारे लगाते हैं? जो मतलब आज देख रहे हैं आप किस तरह से लड़कियाँ परेशान हो रही हैं। क्या नाम आपका? साक्षी तिवारी।